Today in class +1 chapter 4 we have discussed about the formation of electrovalent bond और उसके अंदर हमने लेविस कंसेप्ट को डिस्कस किया था, कॉजल लेविस कंसेप्ट, ऑक्टेट रूल को हमने डिस्कस किया था। फिर जो है हमने लेविस लैंगमुइर कंसेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमने बात की थी। फिर हमने जो है इनकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किस प्रकार से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय हिलर एंड लंडन इन 1927। हिलर और लंडन में जो है इस थ्योरी को दिया था 1927 में एंड इम्प्रूव्ड बाय पॉलिंग। ये थ्योरी जो है वो दो तरीके से हमें बताती है कि भी कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। एक तो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन और एक है आपका इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में बॉन्ड कैसे बनेगा एनर्जी कंसिडरेशन के रूप में। दो एटम हमारे पास बहुत ज्यादा दूर हैं इन फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर भी। When they are very far from each other, there is no interaction between them. हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भी एक आदमी यहाँ रहता है हमारे पास और एक जो है वो दिल्ली के अंदर रहता है या देहरादून के अंदर रहता है। वो हमारे से बहुत दूर है, उसके साथ हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। लेकिन वही देहरादून वाला आदमी हमारे पड़ोस में आ जाए, उसके साथ हमारी इंटरेक्शन होगी या उसके साथ जो है वो प्यार होगा हमारे से या उसके साथ झगड़ा होगा। वही चीज एटम की है। एटम जब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। व्हेन दीज एटम कम क्लोज टू ईच अदर, द न्यू इंटरेक्शन इज अकर्ड इन बिटवीन देम। इनके बीच में नई अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएंगी। कौन कौन सी अट्रैक्शन? पहली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर, न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम ए and nucleus of atom B and electron of atom A and electron of atom B। इनके बीच में रिपल्शन। अब रिपल्शन इनको दूर भगाएगी, अट्रैक्शन इनको नजदीक लाएगी। केमिस्ट्री में ध्यान रखना, जहां पर भी रिपल्शन होगी एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और जहां पर अट्रैक्शन होगी एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी increase होगी। If the force of attraction is greater, then total energy is decreased and hence chemical bond is formed. If total energy increase, then a repulsion is more and bond is not formed. जो bond है आपका वो नहीं बनेगा। तो एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से ये कहता है कि बॉन्ड तभी बनेगा जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इन दोनों के बीच में, और एक जो है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इनको दूर भगाएंगे, और इन दोनों के बीच में फोर्स
और रिपल्शन होगा। अब ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पर देखो भी, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, सो दैट ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जिस केस में भी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बॉन्ड बनेगा, एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल इज पेनिट्रेट टू ईच अदर। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, ये दोनों का एरिया एक दूसरे के एरिया में पेनिट्रेट हो गए, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ सा जा हो गया। अब यहां पर ये क्या कहता है, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन ए two atomic orbital or incompletely filled orbital penetrate into each other and they have some area common. The electron is present maximum time in this overlapping area. ये जो आपका overlapping area है, इस overlapping area के अंदर maximum time जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो ये दो कंडीशन है बच्चे आपकी, जिससे कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। अब यहां पर ये कहता है कि भी एक्सप्लेन करता बल्कि कि जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी। अब यहां पर देखें, हम हाइड्रोजन के केस में ही ले लें, ये हाइड्रोजन है, इसके केस में ले लें, हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब यहां से हमने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया, इट्स एनर्जी विल बिकम लेस 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 और यहां आके बिल्कुल कम होगी, उसके बाद फिर से बढ़ने लगी। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, दिस डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और ए बॉन्ड लेंथ। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, यहां पर एनर्जी मिनिमम है, उसके बाद और अधिक नजदीक ले जाओगे तो बढ़ने लगी एनर्जी। तो ये जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस वेयर द एनर्जी इज मिनिमम इज ए बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चे उसको, हमें बॉन्ड लेंथ। अब यहां पर ये कहता है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ए ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, यहां पर एक दूसरे के आमने सामने, उसको हम बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। जैसे p ऑर्बिटल ऑफ वन एंड p ऑर्बिटल ऑफ अदर, p ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको बोलेंगे हम पाई बॉन्ड भी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, पाई बॉन्ड। अगर आपका ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की इस तरीके से, साइडवेज ओवरलैपिंग, या देखो ये साइड से ओवरलैप कर रही है, दिस ओवरलैपिंग
is known as pi bond. Whenever orbital is overlapping or penetrate into each other head on, उनके हेड पेनिट्रेट कर रही हैं, उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड. और when they overlap or penetrate from side, then it is known as a pi bond. तो ये था बच्चे आज का टॉपिक हमारा. बाकी हम कल डिस्कस करेंगे. तो यहां से जो है आप अपना काम कर सकते हैं.